नमस्कार साथियों। तो हमारे अपने YouTube चैनल जितेंद्र कटनावलिया या फिर जेके एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रवाह गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 की कार्य पुस्तिका में से कार्यपत्रक 84 और 85, जिसका संपूर्ण 16 अपन देखेंगे। देखिएगा, दक्षता है कि पैटर्न की समझ विकसित कर पाना। पहला है कि पैटर्न को पहचान कर नियम बताए और आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर नियम है कि एक बार 3 ऊपर और एक बार नीचे है। ठीक है, तो देखिएगा पैटर्न को पहचान कर नियम बताया और आगे बढ़ाइएगा। सबसे पहले ये तीर का मुंह ऊपर है, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर हो जाएगा, है ना। तो इसका नियम क्या हो जाएगा कि एक बार तो 3 ऊपर और एक बार नीचे है। ठीक है, प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 है कि देखो, पहले तो आपका ट्रायंगल है, फिर आपका वर्ग हो जाएगा, फिर वृत्त हो जाएगा, फिर ट्रायंगल आ गया, फिर वृत्त तो ये वर्ग हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ट्रायंगल हो जाएगा, फिर आपका वर्ग है, फिर आपका सर्कल हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार इसमें क्या हो रहा है कि पहले तो नियम क्या लिखोगे आप, पहले ट्रायंगल आएगा, फिर वर्ग, फिर वापस वृत्त आ गया, फिर वापस ट्रायंगल आ जाएगा, फिर वापस आपका वर्ग हो जाएगा, फिर आपका वृत्त हो जाएगा, फिर ट्रायंगल हो जाएगा, फिर आपका वर्ग हो जाएगा, फिर आपका सर्कल हो जाएगा। सर्कल बोले तो वृत्त हो जाएगा ना। इस प्रकार से आप नियम लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो यहाँ पर भी एक एरो बोल सकते हैं या अपन तीर का निशान बोल सकते हैं ना। पहले ऊपर गया, फिर इस तरफ, फिर नीचे, फिर आपकी इधर आ गया, है ना, बाया। ये दाया है, ये बाया, ये फिर ऊपर आ गया, फिर आपकी ये दाया आ जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा, फिर ये इसके बाया है, फिर ये ऊपर हो जाएगा ना। इस प्रकार से आपको पैटर्न को पहचान कर इसे पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। तो देखो, 10 में मैं 10 जोड़ता हूँ तो 20 हो जाता है। 20 में मैं 30 जोड़ता हूँ, 10 जोड़ता हूँ तो 30 हो जाता है ना। 30 में मैं 10 जोड़ा तो 40 हो जाएगा। 40 में 10 जोड़ा तो 50 हो गया। 50 में 10 जोड़ा तो 60 हो गया। ठीक है, तो नियम क्या करेंगे, नियम क्या बताएंगे कि संख्या में 10 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग अपना देखिए दूसरा देखिएगा। जब मैं 3 में 5 जोड़ता हूँ तो 8 होता है। 8 में 5 जोड़ता हूँ तो 13 हो जाता है ना। तो यानी कि 13 में 5 जोड़ता हूँ तो 17 हो गया। 17 में 5 जोड़ा तो मैंने 22 हो जाएगा। 22 में मैं 5 जोड़ता हूँ तो 27 हो जाएगा। तो इसका अपन रूल क्या लिखेंगे कि संख्या में 5 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ठीक, इसी प्रकार तीसरा देखिएगा। 3 9 27 है। जब मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 आता है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 27 आ गया। 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आ जाएगा। 81 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 243 आ गया। और 243 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से तो 729 आपका आ जाएगा। इसका नियम क्या हो जाएगा कि संख्या को 3 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ये देखिएगा। 30 25 और 20 है, यानी कि इसमें 5 5 माइनस हो रहा है। 20 में से मैं 5 माइनस करता हूँ तो 15 हो जाता है। 15 में 5 घटाता हूँ तो 10 हो जाएगा। 10 में 5 माइनस करता हूँ तो 5 आपका हो जाएगा। नियम देखिएगा कि संख्या में से 5 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ठीक, इसी प्रकार अगला देखिए। अगला है यहाँ पर 64 है, 32 16 और 8। ठीक है, तो संख्या को 2 से भाग करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। 64 में 2 का भाग लगाया, 32 आ गया। 32 में 2 का भाग लगाऊंगा, 16 आ जाएगा। 16 में 2 का भाग लगाऊंगा, 8 आ जाएगा। 8 में 2 का भाग लगाऊंगा, 4 आ जाएगा। 4 में 2 का भाग लगाऊंगा, 2 आ जाएगा। 2 में 2 का मैं डिवाइड करूंगा, 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा आगे है अपना कार्यपत्रक 85 देखिएगा। कार्यपत्र उम्मीद करता हूँ कार्यपत्र 84 आपको जरूर समझ में आया होगा। आइए कार्यपत्र 85 देखते हैं। कार्यपत्रक 85 देखिएगा कि आंकड़ों को व्यवस्थित करने एवं निष्कर्ष निकालने की समझ विकसित कर पाना। ठीक है, पहला प्रश्न है कि एक कक्षा के छात्रों से जब उनका जेब खर्च पूछा गया तो उत्तर इस प्रकार मिले। देखो, यहाँ पर ये दे रखे हैं जेब खर्च, यहाँ पर दे रखे हैं और इन्हें नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर आपको टेलीमार्क लिखना है, यहाँ पर छात्र संख्या आ जाएगी, यहाँ पर जेब खर्च रुपये आपके लिखे हुए हैं। देखो, जो 2 जेब खर्च रुपये हैं वो छात्र संख्या कितनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 2 को अपन गिन लेंगे। ठीक है, देखो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो मैंने छात्र संख्या कितनी लिखी, 5 लिखी। टेलीमार्क बनाया, 4 तो आपको खड़ी लाइन खींचनी, एक आड़ी कर देंगे तो 5 हो जाएगा। 4 को भी खर्च करने वाले कितने छात्र हैं, 5 हो जाएंगे तो 5 का आप टेलीमार्क बना दोगे। इस प्रकार से 4 लाइन खींच के एक आड़ी लाइन खींच दोगे तो आपका टेलीमार्क बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार 5 छात्र संख्या कितनी हो जाएगी, 5 जेब खर्च रुपये का देखिएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा,
3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसी की छात्र संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 आपको टेली मार्क चिन्ह बना देना है। यहाँ पर 7 है, जब छात्र संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 1 2 3 4 और 1 5 हो गया, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो 10 को खर्च करने वाले यहाँ पर 40 था, तो आपको 10 कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो 10 कितना है, 1 और 2 है, तो 2 ही होगा यहाँ पर छात्र संख्या, तो 2 आपको लाइन खींच देनी, तो आपका ये टेली मार्क बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसके अकॉर्डिंग अपन प्रश्न देखते हैं, सारणी को पढ़कर बताइए। 5 रुपये जेब खर्च वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो 5 रुपये जेब खर्च करने वाले छात्रों की संख्या हो जाएगी 5। 10 रुपये जेब खर्च करने वाले छात्र कितने हैं, तो 2 छात्र हैं, ये रहा 10 रुपये जेब खर्च करने वाले छात्र कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, जब इन सबको ऐड करेंगे तो अपना निकल कर आ जाएगा 25 छात्र यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है कि कक्षा के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में अंक इस प्रकार थे। यहाँ पर कक्षा के 4 के विद्यार्थियों के टेस्ट में प्रथम जो टेस्ट था उसके अंक यहाँ पर दे रखे हैं, उसको आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। देखो अंक 2 प्राप्त करने वाले छात्र संख्या कितनी है, 4 है, यानी कि 1 2 और 3 और 4 हो जाएगा, तो अपन 4 है यहाँ पर टेली मार्क बना देंगे। 3 अंक प्राप्त करने वाले छात्र संख्या 5 है, तो 1 2 3 एक आड़ी लाइन, तो 5 हो जाएगा। 4 प्राप्त करने वाले 4 है, तो 4 यहाँ पर टेली मार्क बना देंगे। 5 2 है, तो यहाँ पर 2 टेली मार्क बना दिया। 6 कितने हैं, 6 छात्र संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6 की 2 हो जाएगी, तो 2 यहाँ पर टेली मार्क अपन बना देंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग प्रश्न देखिएगा इसके कि सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या है, तो सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक हो जाएंगे 3 अंक हो जाएंगे, और 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो 4 छात्र यहाँ पर हो जाएगा। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, जब छात्र संख्या को अपन यहाँ पर सबको ऐड कर लेंगे, बताओ इन सबको अपन ने जोड़ा तो 17 निकल के आया, कितना निकल के आया, 17, देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कक्षा 5 के छात्रों से जब उनके परिवार में सदस्य संख्या पूछी गई तो सारणी इस प्रकार बनी, ठीक है। तो 2 परिवार में सदस्य संख्या 2 टेली मार्क 2 बना दिया, छात्र संख्या भी यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर छात्र संख्या कितनी होगी, 7, तो 7 टेली मार्क यहाँ पर बना दिया। यहाँ पर है परिवार में सदस्य संख्या 4 है, छात्र संख्या थी 10, तो 1 2 3 4 एक आड़ी लाइन 5 हो जाएगा। 6 7 8 9 एक आड़ी लाइन 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखो परिवार में सदस्य संख्या 5 है, टेली मार्क बना दिया। यहाँ पर देखो 9 दे रखा है, तो 9 अपन टेली मार्क बना देंगे। 1 2 3 4 और 1 5 6 7 8 और 9 हो जाएगा, ठीक है। टोटल छात्र संख्या हो जाएगी यहाँ पर 28। जब इसका अपन ने सम किया, योग किया, तो 28 हो गया। देखो सारणी की पूर्ति कीजिए और बताइए सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या बताओ, तो 2 थी। सबसे बड़ी परिवार वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, 9 छात्र थे। देखो सबसे बड़ा परिवार यहाँ पर 9 छात्र हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, कक्षा की कुल छात्र संख्या बताओ, तो कक्षा की कुल छात्र संख्या हो जाएगी 28 हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। धन्यवाद।